दृष्टि हमारे चैतन्य की परम अवस्था है। चैतन्य क्या है? जो पूरी सृष्टि का जिसने सर्जन किया है। अच्छा अच्छा। पूरी सृष्टि का जो सर्जन किया है। आप बहुत साधारण शब्दों में कहूँ, हम उसके गर्भ में ही सब खेल रहे हैं। जैसे माँ के गर्भ में बच्चा है, आ जाता है ना, उसको खुराक मिलती है, पानी भी मिलता है, खाना भी, देखने भी, वो माँ के गर्भ में सुरक्षित है। ठीक इसी प्रकार हम उसके गर्भ में खेल रहे हैं, हम सुरक्षित हैं। जब वो चाहे हमें जीवन दे और जब चाहे वो अपने पास बुला ले, यानी मृत्यु जब आ जाती है तो वहीं हम खेलते खेलते समाप्त हो जाते हैं और वहीं से फिर खेलना शुरू हो जाता है, यानी जन्म और मृत्यु। ये पूरी सृष्टि, जितने भी लोक हैं, लोकांतर हैं, खंड हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, सब उसी की उत्पत्ति है। दृष्टि की दृष्टि, दृष्टि बस उसे कहा गया है, नाम दिया गया है, वो ही परमात्मा है, परम, जहां से सब उत्पत्ति है। ब्रह्मा विष्णु महेश को भी वो ही पैदा कर रहा है, वो ही ड्यूटी दे रहा है। अच्छा, तो इसमें कुछ वहाँ दिखाई तो दे नहीं रहा, वो तो बिल्कुल हाँ, नहीं दिखाई कैसे देगा? जब देखने वाले ही आप हो, तो वो तत्व, वो ही तत्व है हमारे भीतर बूंद रूप में। अच्छा जी। जो हम श्वास ले जब तक देखना है तब तक तो दो है ना, एक देखने वाला है और एक दृष्टा और दृष्टि। हाँ जी हाँ जी। जब दृष्टा और दृष्टि एक हो जाएंगे तब बस आप, वो ही बचेगा ना, आप तो बचेंगे ही नहीं। मैं भाव कब गिरता है? जब एक हो जाएंगे हम देखने, तभी तो कहा है अहम ब्रह्मस्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, तुम ही ब्रह्म हो। तुम जब हमें शरीर का, मन का सब मैल खत्म हो जाएगा, निर्मल एकदम स्वच्छ। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल, वो तो पवित्र है। देखो वो पवित्र है, वो किसी को कुछ छेड़ता ही नहीं। उसके गर्भ के अंदर आप ऐसे मान लो कि देखो सब कृत्य हो रहा है, हत्या भी हो रही है यहाँ, मतलब जिसको हम गलत कहते हैं वो गलत से गलत कृत्य इस पृथ्वी के अंदर हो रहा है ना। ये पृथ्वी, ये सृष्टि उसी की उत्पत्ति है, उसी का तो खेल है ये संसार, उसी का तो खिलौना है ये, और हम उसके बच्चे हैं इसमें खेलने वाले, खिलौने की तरह। तो जैसे जैसे हमारे संस्कार हैं, जैसा हमारा वातावरण है, तो हम वो ही अचीव कर लेते हैं। जब हमें सत्संग मिलता है, ध्यान मिलता है, सतगुरु मिलते हैं, तो हम धीरे धीरे बात को समझते हैं। जैसे बच्चा बड़ा हो जाता है ना, तो छोटे बच्चे को आप कितना ही समझाओ, मेरे सतगुरु बड़ी प्यारी बात कहा करते थे कि जब बच्चा पूछता है कि माँ मैं कहाँ से आया, तो माँ कहती है हॉस्पिटल से लाए या परमात्मा ने दिया। लेकिन अगर उसको प्रोसीजर समझाएंगे कि कैसे मिलन से बच्चा होता है, तो उसकी बात समझ नहीं आएगी। ठीक इसी तरह से हम सत्संग और सतगुरु के सानिध्य से किसी बात को समझने के योग्य होते हैं, यानी हमारा जो जीवन है, जो तत्व है हमारे भीतर, उसको हम समझने के योग्य होते हैं। तो हमारा सवाल जो जीवन का है वो हल होने लगता है। जैसे आपने संसार में भी देखा है ना, कोई हमें समस्या है, कोई परेशानी है, जब तक हम उससे निकल ना जाएं, हम उससे पूछते हैं और उस समस्या से निकलने की कोशिश करते हैं। लोग हमारा मार्गदर्शन करते हैं कि आप ऐसे कर लो, उनसे सलाह ले लो, ऐसे कर लो। संसार का भी यही है और अध्यात्म का भी यही है। जब हमें कोई सार भेद देने वाला परम तत्व में लीन, उस एक तत्व में ठहरा हुआ चैतन्य परम पुरुष परमात्मा मिलता है सतगुरु के रूप में, तो हमें वो मार्ग देता है और कहता है कि वो तुम ही हो। और धीरे धीरे आपको चलना आपको ही है, क्योंकि आपकी सहायता आप ही करेंगे, कोई और नहीं करेगा, क्योंकि सवाल आपका ही है और आपके भीतर ही हल होगा। अगर सवाल आपका हल नहीं हो रहा तो मैं लाख कह दूं आपको ऐसा है वैसा है, आप सुन तो लेंगे, लेकिन वो होने में नहीं ठहर पाएंगे। होने में वही ठहरेगा जो भीतर की यात्रा में चलते चलते उस मुकाम और मंजिल मकसूद पर पहुंच गया, जहां ना हलचल है, ना प्रश्न है, ना उत्तर है, केवल और केवल दृष्टा। तभी तो कहा ना, उसकी दृष्टि ही काफी है। बस वो दृष्टि मिल जाए हमें, वो बोध हो जाए। हम बोध क्या है? जागृति। बोध क्या? होश, आंख खुल जाना। तो जब वो चैतन्य की दृष्टि हमें मिल, चैतन्य क्या, जो पूरी सृष्टि में चेतन है,
यानी उसकी बदौलत ही ये पूरी सृष्टि जिंदा है, उसकी आंख। वो बिना कहा ना, बिना आंख के देखता है, बिना कान के सुनता है, तभी तो कहा ना कि चुप पे चुप समाये। वो ऐसा साधन है, जब तक आप बिल्कुल मौन भीतर गहरे में डूबेंगे नहीं, निर्विचार अवस्था को प्राप्त नहीं करेंगे, आप उस होने को प्राप्त नहीं कर सकते। तो डूबना ही पड़ेगा। वो इतनी ऑटोमेटिक घटना है कि वो डूब के ही मिलेगी। बस आपको पता होना चाहिए कि हमारा रास्ता सही दिशा में जा रहा है। अगर ट्रैक सही मिल गया तो फिर देर लगने वाली बात ही नहीं। धीरे धीरे हमारे संस्कार विलीन होंगे, हम दृष्टि से दृष्टा होंगे और धीरे धीरे अपने गंतव्य की तरफ पहुंच के फिर आपको पूछना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि शरीर में रहते हुए आप वही परमात्मा तुल्य हो जाएंगे, यानी परमात्मा हो जाएंगे। क्योंकि आपके और परमात्मा के गुण धर्म अलग नहीं है। ये मन के दो के कारण हम बदलते हैं। अगर हमें किसी ने कुछ कह दिया तो हम फिर गणित लगाएंगे, फिर हम उस विचार में आ जाएंगे, हम द्वंद में आ जाएंगे और हम सही गलत का फैसला करने लगेंगे, क्योंकि वहां सही गलत है ही नहीं, सब उसका खेल है, उसकी लीला है। और जिस दिन हम इस लीला का प्रश्न हमारे भीतर हल हो जाएगा तो हम साक्षी हो जाएंगे, दृष्टा हो जाएंगे, और यहाँ हम जीवन को जान जाएंगे। मृत्यु है ही नहीं। मृत्यु का भय जो है ना हमारे भीतर से, अज्ञान क्या है? मृत्यु को जानते ही हमारी एक जो दो आंख है ना, एक तो ये जो जिंदा होने का सबूत है, आप अभी प्रश्न उत्तर कर रहे हैं, और लेकिन मरने का भी हमें बोध भान नहीं है। जब तक हम धीरे धीरे उस गोल सर्कल को पूरा करते हुए, यानी चैतन्य के माध्यम से उस अमृत तत्व की बूंद जो हमारे भीतर है, उसके माध्यम से धीरे धीरे ऊपर चलते हुए उद्गमन कहा है, ऊर्जा का उद्गमन, यानी ऊपर उठना, यानी पृथ्वी से ऊपर चले जाना। क्योंकि वो पृथ्वी पर तो ग्रेविटी है, जड़ है पृथ्वी, है ना। पृथ्वी पर जीवन है और मृत्यु है, यहाँ कोई जिंदा नहीं, यहाँ सब मरे हुए हैं। ये जो दिख रहे हैं ना सब, जिसने अपने चैतन्य का बोध नहीं किया, यहाँ सब मरे हुए हैं। जिंदा दिखते हैं लेकिन जिंदा है नहीं। तो जब वो बोध की दृष्टि मिलती है, जब वो चैतन्य की आंख मिलती है भीतर पहुंचकर, तो हम फिर करुणा और प्रेम से भरते हैं, क्योंकि जिसको हम जीवन कह रहे हैं वो मुर्दा है। हाँ जी, वो मुर्दा है, क्योंकि मृत्यु आएगी, कल हम समाप्त हो जाएंगे, हम खत्म हो जाएंगे यहाँ। तो जब सर्किल पूरा होगा तब वो हमें एक आंख मिलेगी। तो साधना के माध्यम से धीरे धीरे वहां केवल दृष्टि है। जब जो भी प्रश्न आपके भीतर उठ रहा है या कुछ भी दिख रहा है, मेरे सतगुरु कहते थे कि मैं 10-10 रजाइयां ओढ़ लेता था, मेरा पूरा कमरा प्रकाश से भर जाता था। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं कहाँ पहुंचा? दो है ना, एक प्रकाश है, एक दृष्टि है, एक दृष्टा है, एक देखने वाला है और जो देख रहा है। दो हो गए ना, दृश्य और दृष्टा। तो जब तक भीतर कुछ भी आपके चल रहा है, अगर परमात्मा भी उपस्थित है आपके भीतर, ये भी मन है। अभी मंजिल दूर है। कितना ही सुंदर से सुंदर आपके भीतर दृश्य है, वो मन है। अगर आपको लगता है कि मेरे गुरु खड़े हैं, परमात्मा को लेके खड़े, ये मन है, ये काल्पनिक है। ये मन के अधीन होकर हमने मन से धारण किया हुआ है ना। अच्छा, ये जो सूर्य के अंदर जो ये एक जैसे एक जहाज टाइप है ना, कोई ये काफी टाइम से मिला हुआ था मुझे। तो ये सूर्य के अंदर चला गया, तो ये क्या स्थिति है? ये भी एक संसार बाहर है जो हम खुली आंखों से देखते हैं। एक संसार भीतर है जो अनंत जन्मों के संस्कार हैं हमारे भीतर सूक्ष्म में पड़े हैं। जितने हमने आज तक जन्म लिए हैं सब स्टोर है हमारे अंदर। जब हम ध्यान साधना के माध्यम से, तो हमें पता भी नहीं चलता, ऐसी ऐसी चीजें हमारी परत पर परत उखड़ती हैं, क्योंकि सब जो दबा हुआ है वो बाहर आता है हमारे। जो आपने वो आकाश में जो प्रिंट है वो सारा दिखाई दे रहा है। हाँ, वो सारा डिलीट होगा। और डिलीट कब होता है? कि जब आप देखते हैं उसको और छोड़ते हैं, देखते हैं, उसमें फंसते नहीं हैं आप। अगर उसको सत्य मान लिया, उसमें फंस गए, तो फिर वहीं रुक जाएंगे, फिर वो स्टोर में चला जाएगा आपके। तो इसमें आपके ज्ञान काम करता है। कोई ऐसा पूर्ण पुरुष आपको मिलता है, आपको बता देगा कि ये भी आपके अनंत जन्मों के संस्कार की वजह से। आप जैसे ना नदी में ऊपर बहने लग, जैसा कितनी भारी वस्तु हो लेकिन वो फूल के हल्की होके नदी में बह के साफ हो जाती है। तो ऐसे ही हमारे मन के अंदर अनंत जन्मों से कुछ भी हो रहा है, कुछ भी आपके अंदर घट रहा है, वो मन है। आप ये बात को मान लो, आप ये बात को बिल्कुल पक्का कर लो कि कुछ भी आपके अंदर दृश्य है वो मन है ना। हमें मन के पार जाना है, एक पने माना है, इक्वलिटी माना है।
और वहां ना दृश्य है, ना वहां देखना है, वहां कुछ नहीं है, केवल और केवल आपका होना है। और वो होना ऐसा है, आपको शरीर का भी बोध भान नहीं रहता। आप शरीर के सारे बंधन तोड़कर पृथ्वी की ग्रेविटेशन से ऊपर चले गए। आप अब उस साम्राज्य में प्रवेश कर गए जहाँ के आप वासी हैं। ना जीवन है, ना मृत्यु है, आप चैतन्य की एक परम अवस्था है। इसी के लिए साधना है, इसी के लिए सत्संग है। जब तक वो स्थिति नहीं आ जाती तो हमारा भ्रम बना रहेगा, सवाल अंदर चलते रहेंगे, हम दृश्य में खोते रहेंगे और अपने निज स्वरूप से वंचित रहेंगे। तो अभी यात्रा चलते रहें, जो भी आपके भीतर घट रहा है इसको मान लीजिए कि मन है अभी, है ना, चलते जाइए, है ना, चलते जाइए, चलते जाइए। जब एक रूप में स्थित हो जाएंगे, ना वहां रंग है, ना रूप है, ना भेद है, ना, बस आपका होना है। और वो होना ऐसा है कि आपको आनंद से भर देगा, आपको खुशी से भर देगा। कुछ भी घट रहा है आपके आसपास, आप उसमें प्रभावित नहीं होंगे, ये पहचान है आपकी। और मृत्यु भी आपकी आएगी तो मृत्यु का भी आपको पहले ही पता है। मृत्यु को आपने जीत लिया, कहा ना कि मृत्यु को जीते जी जान लिया आपने, तो पहले ही आपने सरेंडर कर दिया, समर्पण कर दिया। मृत्यु को भी आप इंतजार करते हैं, जिस मरने से जग डरे मेरे मरने आनंद, कब मरूं और कब पाऊं पूर्ण परमानंद। परमानंद की स्थिति में आप पहुंच जाएंगे। यही जीवन मुक्त अवस्था है। इसी का जो वर्णन किया है सभी बुद्ध पुरुषों और संतों ने किया है। और आप बुद्ध हैं, जब तक वो अंतिम अवस्था नहीं आती तो इसका मतलब अभी चलना बाकी है, चलते रहिए। ठीक है ना, सही समाधान किया आपने तो। नहीं वो क्योंकि वही सोच रही थी मैं किससे बात करूं, कहाँ बात करूं, समझ नहीं आ रही थी। बुद्ध, बिल्कुल बुद्ध पुरुषों का तो दर्शन ही जीवन ही दर्शन है। फिर वहां देखा नहीं उनके प्रेम से भरी आंखें, वो डूबे रहते हैं वो उस खुमारी में, उस आनंद में। फिर वहां प्रश्न है ही नहीं। आप भी इसका प्रश्न की जरूरत पड़ रही है तो इसका मतलब अभी अभी अटकाओ, क्योंकि वहां प्रश्न होता ही नहीं। आप खुद ही सारे प्रश्नों का समाधान है, क्योंकि जब आपके ही भीतर सब हो रहा है और आपने ही सब ये रचाया हुआ है। आप ये सोचो कि आप रचाने वाले हो, बस इस खेल को रचाने वाले हो आप। तो आप जो रचा रहे हो उससे क्या छिपा है, वो कण कण पत्ते पत्ते को जानता है। वो स्थिति आपकी आ जाएगी, कोई आपसे कुछ छिपेगा ही नहीं, चाहे कोई से लोग का हो, कोई प्रश्न बचेगा ही नहीं आपका। हर प्रश्न का उत्तर। और साक्षी कब होता है, जब जब हम सहज हो जाते हैं। हम किसी बात को, देखो हमारी कितनी दाल है रसोई में ना, लेकिन हम जिसको पहचान, ये अरहर की है, ये उड़द की है, ये मूंग की है, तो हमारा बस देखना मात्र हो जाता है। हमारा कोई प्रश्न उठता है कि अरे ये कौन सी है, क्या कोई हम ऐसे नहीं। इसी तरह से जब हम अपने होने में आएंगे तो वहां प्रश्न नहीं होता, केवल देखना, क्योंकि पता ही है ये है, ये है, ये है अनंत। हाँ, बस देखते ही समझ जाते हैं आप। इसी को कहते हैं साक्षी। वहां प्रश्न है ही नहीं, बस देखना, देख के आनंद लेना और समझना। जैसे उसने बड़ा बड़ा सुंदर उदाहरण दिया है, कहा है कि एक फूल खिल रहा है और आप उस फूल को देख के कहते हैं अरे ये लाल कम है, ये पीला है, इसकी सुगंध, इसका मतलब द्वंद, दो आ गए। आप जानते हो ये गुलाब है, इसका खिलना लाल है, बात खत्म हो गई, है ना। तो धीरे धीरे हमें अपने होने की तरफ चलना है। फिर आप बुद्ध हैं, घोषणा करेंगे फिर आप, हम ब्रह्मस्मि, मैं ही बुद्ध हूँ, मैं साक्षी हूँ। और वो फिर परिचय का मोहताज नहीं है, उसको परिचय की आवश्यकता जब तक है, जब तक हम स्वभाव में नहीं लौटते, तब तक हम कुछ प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, साबित करने की कोशिश, मैं जानता हूँ, मैं बता सकता हूँ, ये अहंकार है। क्योंकि जिस दिन आप हो जाएंगे, बस आप बैठे हैं मौन अपनी मस्ती में, और ये ऐसी खुशबू है ये घेर लेगी। आप देखो मेरे तक पहुंच गए, कितने लोग, कई हजार लोग मेरे से जुड़ गए और मैंने कुंडी भी नहीं खोली अब तक। तो निरहंकारिता अपने होने में जो ठहर गया, वो प्रकृति फिर सहयोग करती है। जहां निश्चित है सब, किसका काम किसके माध्यम से होना है उसको पता लग जाता है। वो इतना सहज हो जाता है, वो जानता है कि मैं कुछ कर ही नहीं रहा, मेरे करने की कोई बात ही नहीं है। हर बार नतमस्तक होता है कि मालिक, मतलब वो पात्र चुना है उसने। जैसे 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 पृथ्वी पर भी हम देखते हैं ना
जो 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 ट्रेनिंग करता है, कोई इंजीनियर है, कोई तो पार्थ की अकॉर्डिंग वो अपना रोल ले लेता है ना। तो इसी तरह तत्वबोधि संत को भी रोल मिलता है, उसका रोल मिलता है, क्योंकि शरीर माध्यम बनता है। और तो वो पात्र भी कितना निर्मल होगा जिसको उस मालिक ने चुना है। तो हमें पात्र बनना है, बाकी वो तो काम प्रकृति अपने आप ले लेती है फिर ना। फिर हमें कोई प्रयोजन नहीं है ना, बस पात्र हो जाए, पात्र मुख्य है। अच्छा, ये कुंडलनी क्या है? इस चक्कर में मत पड़े आप ना, कुंडलनी को ही पार करके जाएंगे हम। जो हमारी चैतन्य अवस्था है ना, अभी हम सेक्स पॉइंट पर हैं। सेक्स पॉइंट पर है हमारा, ये पृथ्वी का सर्जन है, उत्पत्ति है। हर मनुष्य, पशु, पक्षी यहाँ संभोग में है। संभोग कोई बुरी चीज नहीं है, संभोग है मतलब सर्जन, उसका खिलना, उसका बढ़ना, है ना। क्योंकि ये जो पैदा हो रहा है, ये उसकी उत्पत्ति है, उसका सर्जन है। अगर सब इनलाइटेड हो जाएंगे तो उसका जो जो उसके खेल को समझता जाएगा, तो पृथ्वी से खेल खत्म हो जाएगा। वो अपने, हम चेतन नहीं है, लेकिन हम इस खेल को सत्य मान लिया हमने ना, और हम भोग करते हुए, संभोग एक बार होता है, समभोग, भोग अनंत है। भोग करते हैं हम बार बार, हर चीज भोग है। हम खाने का भी भोग करते हैं, देखने का भी भोग करते हैं, सुनने का भी भोग करते हैं, बच्चे पैदा, हर पूरी सृष्टि भोग में है ये। और समभोग, सम यानी सम अवस्था, सम अवस्था में भोग, परमात्मा का मिलन हो गया। अब हमारे अंदर स्त्री भी है और पुरुष, शिव भी है और शक्ति भी है। तो अब हम अपने परम सौभोग में, अपने होने में हैं। हाँ जी, ये मैं क्या था कि 22 मई की बात है, ये अभी लास्ट गई है जो। तो 22 मई को ना सुबह सुबह मैं ऊपर 5:45 बजे ना ब्रश कर रही थी ना सुबह। तो उस टाइम ना ये कुंडलनी पूर्ण रूप से अपने आप जागृत होगी, जबकि मैंने कोई साधना नहीं की इसकी ना, कभी कोई साधना की नहीं मैंने ये। तो ये मतलब मूलाधार से सहस्त्रार पर अपने आप ही चली गई। और 1 घंटे के लिए जो मेरी स्थिति हुई वो तो मैं जानती हूँ ना, अब मतलब कैसे में से कैसे निकली थी मैं। मैं समझ सकती हूँ। तो ये, हाँ, तो ये ना अपने आप ही जागृत हुई थी, जबकि मैंने कोई मतलब इस तरह की आज तक किसी भी चक्र पर ध्यान नहीं किया, कभी कोई मतलब नहीं है इन चीजों से। तो ये अपने आप ही मेरी जागृत हुई थी। और उसके पहले ही, उससे 2 दिन 4 दिन पहले ही ना मैंने अपना चित्त प्रकाशित देखा था, बिल्कुल प्रकाश से भरा हुआ चित्त देखा था, दर्शन किया था। तो ये जो कुंडलनी जब से जागृत हुई है ना, तो ये ऊपर ना व्हाइट कलर का एक फूल खिला हुआ है सिर के ऊपर, मतलब ऊपर। तो उससे ना मतलब एक जैसे बारिश में फुहार पड़ती है ना, छोटे छोटे बिंदु, वो उस तरह का फेस पर गिरता रहता है। और व्हाइट कलर का एक चक्र चलता रहता है ऊपर ना, और मुझको दर्शन होता रहता है, कई बार होता है। और जैसे मैं अब बात कर रही हूँ तो अब भी हो रहा है ये हर समय होता रहता है। और एक स्थिति और है मेरी कि ना, जो मेरी चेतना है जो वो प्रकाशित हो चुकी है कि मैं उसको हजारों बार बाहर देख रही हूँ आकाश में। मतलब ये पानी जैसा है, जैसे हमारा महासागर, इसमें मैं मतलब उसका खूब दर्शन करती हूँ सारा। एक दिन क्या हुआ था, मेरा इस महासागर में ना विलय हो रहा था, मतलब मैं जो है मैं वो इसमें विलय हो रहा था, लेकिन मेरे को इस चीज का ज्ञान नहीं था ना, तो फिर मैंने वो स्टॉप किया क्योंकि तो यहाँ मैं रुकी थी। तो मतलब कुल मिलाकर ऐसा चल रहा है जो, अब मैंने ये भी सुना था एक बार किसी प्रवचन में कि चेतना का कभी किसी को आज तक दर्शन नहीं हुआ। तो अभी मैंने शुक्ला जी हैं, इनका टॉपिक आ रहा था एक, इसमें वीडियो डाला हुआ था, उसमें बता रहे थे कि ये यूनिवर्सल चेतना है जो ये दिखाई देती है बाहर, मतलब आकाश में इधर उधर दिखाई देती है महासागर में। तो ये यूनिवर्सल चेतना है। तो इस चेतना के अंदर ही मैंने भगवती माँ कुंडलिनी का दर्शन किया था और अपनी सारी शक्तियों का दर्शन किया था। मतलब मुझे नहीं पता ये सारा क्या चल रहा है, ये अपने आप ही चल रहा है जो भी चल रहा है, ना मैं कोई साधना करती हूँ ना कुछ। कोई नहीं, कोई, ये अपने अनंत जन्मों के संस्कार हैं। अभी थोड़ा सा और आप चलेंगे तो मुक्त अवस्था क्या है, जब ना दर्शन है ना दृष्टि है, वो कुछ मुक्त क्या, अभी बंधन है, 2 है ना। जब तक 2 है बंधन है ना, 2 में हमेशा बंधन है, बातचीत है, वार्तालाप है, देखना दिखाना है, सब कुछ है जब 2 है।
जब आपकी स्थिति वो आएगी, वहां सब खत्म, आप निर्लेप, केवल साक्षी। वो एक ऐसा बोध आएगा आपको, ऐसा बोध आएगा कि वहां कुछ नहीं बचेगा आपका, केवल और केवल होना वो इतना विराट होगा, उसको देखने के बाद आप फिर अपने होने में ठहरेंगे। सब खत्म हो जाएगा, सब खत्म, सब मिट जाएगा, जन्म जन्म का सब, अंदर और बाहर का सब एक हो जाएगा, एक हो जाएगा। जो यहाँ संसार दिख रहा है ये भी, और जो भीतर दिख रहा है वो भी। बस आप अपने होने में खड़े होंगे, कोई प्रश्न नहीं, देखना दिखाना ये सब माया है। कितना भी कुछ भी हो रहा है, सब माया, क्योंकि माया के अंदर ही हो रहा है ये सब। वहां माया से बाहर हो आप रचने वाले हो, रचयिता हो आप, माया को बनाने वाले हो आप ना जी। तो बाकी बातें फिर मैं आपसे करूंगी, मेरा प्रोग्राम है, मैं बाहर आई हुई थी, भाई जी ने रिक्वेस्ट की आपके लिए। अच्छा। तो मैं हाँ, मेरा आज बहुत बिजी शेड्यूल है, मेरा बहुत बड़ा कार्यक्रम है। मैं अंदर रूम में आके, फिर भाई जी ने 2 बार मैसेज किया, मैंने कहा कुछ जरूरी होगा, इसलिए मैंने समय दिया। मैं फिर आपको समय दूंगी, और सत्संग में मैं जुड़ती हूँ कभी कभी, वहां भी प्रश्न आप रख सकते हैं ना। अच्छा है ना सत्संग भाई। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया। मैं सोच रही थी पता नहीं कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, कैसे क्या, आपको सुनकर मुझे तकलीफ हो गई थी, मैंने कहा यहाँ समाधान हो सकता है। हाँ नहीं, और ये घटना आप किसी के चक्कर में ना पड़े, आपकी साधना बहुत सुंदर चल रही है, और बहुत ऊंची साधना है आपकी, और बस थोड़ा सा और सहज रहें, बिल्कुल सहज हो जाए, है ये ना सोचें कि मैं उससे पूछ लूंगी। तो जब भी हल प्रश्न होगा आपके भीतर होगा, और जो मैं आपकी स्थिति देख रही हूँ बहुत सुंदर है, बहुत ऊंची है, बस ठहरे उसमें ना, इंतजार करें, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ारी तो आए फल होए, क्योंकि परमात्मा आपके भीतर है और आप पात्र हैं, और वो मदद कर रहा है आपकी। लेकिन अगर हम इधर से उधर से कहीं से लेते रहेंगे तो भटक जाएंगे। इंतजार करें बस, अब ना अपने सतगुरु की कृपा का इंतजार करें कि उसकी कृपा बरस रही है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आपकी मंजिल मिले। जी, फिर दर्शन करूंगी आपका, ठीक है। बिल्कुल, आपको आपकी मंजिल मिले, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाँ, थैंक यू। प्रणाम। प्रणाम।